सो गाइस भी सभी कैंडिडेट जो सीयूटी पीजी को फोकस कर रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में चाह रहा है एडमिशन लेने का, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा की, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये स्टार्ट कर दिए हैं अपने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। और उनकी पूरी प्रोसेस क्या है, कैसी है, वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं कट ऑफ की बात कर दूंगा। तो सारी जानकारी आपको लास्ट ईयर के क्या कैसे कट ऑफ थे वो डिस्कशन उसका हो जाएगा। अगेन इसके अलावा उनकी क्या सीड मैट्रिक्स वगैरह है उस पर भी हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। सो पहली जो वीडियो हम है लेने वाली, ये ओवरव्यू रहेगा जिसमें आपको क्या रहेगा, आइडिया हो जाएगा कि क्या कैसी पूरी फर्दर प्रोसेस होने वाली है। सबसे पहले करना ये है कि CUH अपन डाल देंगे ना, तो मुझे लगता है हरियाणा ओपन हो जाएगा आपके गूगल पे, है ना। और इसमें आपकी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है। ये देख पा रहे होंगे आप सभी, बढ़िया बकायदा, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता यहाँ होनी चाहिए। ये क्रॉस का साइन इधर आता तो है, दिख नहीं रहा था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी जानकारी, अपडेट्स वगैरह यहाँ पे देखने को इनके मिल जाएंगे। दिख रहा है ना सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, ये जो रजिस्ट्रेशन है इसकी लिंक दिख जाएगी अभी फर्स्ट नंबर पे, उसको अपन क्लिक कर सकते हैं, है ना। तो वो क्लिक करेंगे तो आपकी ये पूरी की पूरी ओपन हो जाएगी। इनका जो एडमिशन पेज है बेसिकली ये दिख रहा है ना, ये आ रहा है नोटिफिकेशन CUET PG 2025-6 एडमिशन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये पूरी विंडो ही ओपन हो जाएगी पीजी कोर्सेज वाली बेसिकली, ठीक है। अब इसमें आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी कि क्या कैसा क्या करना है। सो अपने को दो तीन चीज़ें हैं जिस पे अपन डिस्कस करें। सबसे पहले तो काउंसलिंग शेड्यूल अपन डिस्कस कर लेते ताकि एक क्लैरिटी आपको हो जाएगी कि है क्या, ये बेसिक क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या, आपकी एंड डेट रहेगी, ये दिख रहा है ना पूरा। इसमें दो चार चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि भैया मंगलवार से आपकी ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है ना, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो फी लगेगी रिफंडेबल नहीं है, वो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी है 300 रुपए की। किसकी? 300 रुपए की। और किसको नहीं लगेगी? ये नहीं लगेगी SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी, वुमेन्स और ट्रांसजेंडर, अगर इन श्रेणियों से आप बिलोंग करते हैं उनको कोई फीस नहीं लगेगी। बाकी सबको 300 रुपया फीस लगेगी। यानी कि जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS बच्चा हो गया, उनके लिए ये सब लगने वाला है फीस स्ट्रक्चर, बाकी इनको कोई फीस नहीं लगने वाली। बढ़िया। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है मंडे 23 जून की। क्या भाई? 23 जून तक आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रिस्पेक्टिव पीजी कोर्सेज के लिए। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। फिर अगर मान लीजिए, वैसे तो यार मैं मानूं तो गलती करने का नहीं, लेकिन अगर फिर भी हो जाती है तो 24 जून से 26 जून 2 दिन का समय दिया करेक्शंस के लिए। और फाइनली फिर मेरिट लिस्ट आपकी जो है वो 27 तारीख को फ्राइडे के दिन जो है ये अनाउंस कर देंगे, दिखा देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, जिसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन एलिजिबल कोर्सेज के लिए है कि नहीं है। फर्स्ट वाली है ना, मेरिट आ जाएगी। और मेरिट आने के बाद फिर काउंसलिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो फर्दर आगे का जो फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल इन्होंने दिया है, सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल दिया हुआ है, थर्ड काउंसलिंग है, वो सारी चीज़ें। और इसके बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो जाके फिर आगे की फर्दर प्रोसेस होगी, है ना। और क्या, वही स्पॉट राउंड की काउंसलिंग वगैरह जिसको बोलते हैं अपन, तो वो मान के चलिए कि आपका 15 जुलाई के आसपास तक का समय यहाँ पे व्यतीत हो जाने वाला होगा। तो ये एक क्लैरिटी समझ में आ गई कैसे जाना है। उसके लिए भाई इनका समर्थ पोर्टल है, cuh.ac.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाओगे, वहाँ से क्लिक हो जाएगा, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी प्रॉपर। हमने फीस स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर लिया, लास्ट डेट पे डिस्कस कर लिया, ये अब दोस्तों में बता दो कि कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी, तो वो क्लियर है। अब अगला वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से ना क्या कर लेते हैं, इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं इनके मैट्रिक्स कि यार कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसके क्या सीट मैट्रिक्स हैं, ताकि क्लैरिटी आपको इसी में हो जाएगी, है ना। ये देख रहा हूँ फाइनल सीट मैट्रिक्स पीजी प्रोग्राम, ये दिख रहा है, बढ़िया। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस इनके हैं नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। देखिए यहाँ पे ये पूरा इनने फॉर्मेट दिया है जिसमें आप देखेंगे ये डिपार्टमेंट्स हैं रिस्पेक्टिव, अभी एक एक पे हम डिस्कस करेंगे, उनके अंडर के क्या प्रोग्राम्स वो ऑफर करें, वो क्या इनटेक्स हैं, टोटल इनटेक्स ये बताए हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर SC कैटेगरी के लिए यहाँ, ST कैटेगरी के लिए यहाँ, OBC के लिए यहाँ, अनरिजर्व के लिए EWS और PWD, ये सीट हो जाएंगे टोटल। कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। बढ़िया, चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स वाले जितने बच्चे MA इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, 40 सीटें हैं। SC के लिए 6, ST के लिए 3, फिर OBC के लिए 11 सीटें हैं, जनरल के लिए 16 सीटें हैं, EWS के लिए 4 और
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 2 सीटें। तो इस प्रकार से ये पूरे सीट के क्राइटेरियाज इधर देख पा रहे होंगे। अगर बीएड आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 100 सीटें हैं, एमएड के लिए 50 सीटें हैं और रिस्पेक्टिव फिर ये क्या हो जाएंगी, हाँ डिवाइड हो जाएंगी बाकी रिजर्व कैटेगरीज के हिसाब से। एमए हिस्ट्री का ऑप्शन है, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, पीजी रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी का ये डिप्लोमा प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा चाइल्ड गाइडेंस और काउंसलिंग का भी करवा रहे हैं, 25 सीटें हैं उसकी। सोशियोलॉजी से अगर एमए करना चाह रहे हैं 30 सीटें हैं, एमएससी केमिस्ट्री 50 सीटें, एमसीए 50 सीटें, एमएससी डेटा साइंस 30, लाइब्रेरी और इन्फॉर्मेशन साइंस से अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो 30 सीटें, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 30 सीटें, एमएससी ज्योग्राफी के लिए 50, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 20 सीटें हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से आप मास्टर्स कर रहे हैं तो 25, इंग्लिश के लिए 40 सीटें हैं, हिंदी के लिए 30, हिंदी ट्रांसलेशन के लिए 15 सीटें हैं, एमकॉम के लिए 45 सीट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, एलएलबी अगर करना चाह रहे हैं तो 60 सीटें हैं, एलएलएम के लिए 30 सीटें हैं, एमबीए 50, एमएससी मैथमेटिक्स 50, फिजिक्स के लिए 50, स्टैट्स के लिए 40, माइक्रोबायोलॉजी 35, बायोकेमिस्ट्री 35, न्यूट्रिशन बायोलॉजी 30, बायोटेक्नोलॉजी 35, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी 25, है ना, ये MTTM जो है आपका, है ना, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, टूरिज्म मैनेजमेंट, 30 सीट्स हैं इसकी मास्टर्स अगर आप करना चाह रहे हैं। हिंदू स्टडीज़ इन्होंने अलग से दिया हुआ है, 20 सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एमएससी योगा 20 सीटें हैं, संस्कृत 25 सीटें हैं, एम फार्माको कॉग्नोजी ये बेसिकली स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए 6 सीटें हैं, एम फार्माकोलॉजी के लिए 12 सीटें हैं, MPED के लिए 40, फिजिकल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, है ना, एमटेक एनर्जी सिस्टम के लिए 18 सीटें हैं, एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए 18 सीटें और एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 18 सीटें। ऐसे टोटल की बात करें तो लगभग 1447 सीटें इन्होंने बताई हुई, और ये फिर टोटल सीटें रिस्पेक्टिव रिजर्वेशन क्राइटेरियाज के हिसाब से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है। डन, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। सो जो भी रिस्पेक्टिव कोर्सेज आप यहाँ पे तलाश कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से, उसके लिए आप देख लीजिए सीट और वो सारी चीज़ें। मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ ज़रूर बता दूंगा कि किस टाइप के लगभग कट ऑफ रहे थे, उस हिसाब से आपको डिस्कस कर लेना है, ठीक है। वैसे तो आपको ऑफिशियली यहीं मिल जाएंगी सारी चीज़ें, तो एक वीडियो बना दूंगा अलग से जिसमें हम कट ऑफ्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया, हमने शेड्यूल डिस्कस कर लिया, हमने सीट मैट्रिक्स डिस्कस कर ली, और इसके अलावा आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए तो वो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं जो आपको ध्यान देने हैं, है ना। मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज गलतियां आपकी हो जाएंगी। सो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या गलती नहीं करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.